चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, केवीएल और केसीएल। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस जिस बच्चे को ये आ गया उसके लिए करंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाते हैं। देखिए इसमें पहला लॉ होता है केसीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान लीजिए कोई भी अगर आपके पास वायर है जिसके थ्रू आपने सर्किट को डिजाइन किया है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। उसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो किरचॉफ ने ये बोला था अपने केसीएल में कि इस जंक्शन से जितना करंट आएगा, मतलब इस जंक्शन पे जितना करंट इंटर करेगा, उसका सम हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे I1 और I2 करंट आ रहा है और इस जंक्शन से बाहर की तरफ करंट आ रहा है I3। तो इनके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। इसको वर्डिंग में अगर लिखना हो आपको वर्ड्स में, तो लिख सकते हैं आप टोटल सम ऑफ टोटल करंट एंटरिंग ऑन अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल लिविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। मतलब जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है इसमें कि इससे अगर नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछता है तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली पूछा भी जा चुका है नीट में कि जो केसीएल होता है ये किस लॉ पे बेस्ड होता है। अब किस लॉ पे बेस्ड होता है तो हम लोग को याद रखना होगा कि केसीएल जो होता है इट्स बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। किस पर? चार्ज कंजर्वेशन पर। तो लिख सकते हैं आप हैशटैग में केसीएल बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। केसीएल बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है। और इनके कहने का मतलब ये है कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जाएगा। मतलब दोनों का सम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आता है, जब भी मैं केसीएल को पढ़ाना शुरू करता हूँ, बताना बच्चों को, तो मेरे दिमाग में आता है कि जंक्शंस किसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि जंक्शन किसको बोला जाए। तो जंक्शन का मतलब हमेशा आप याद रखें कि वह पॉइंट जिस पॉइंट पर करंट या तो आकर के मीट करे या वहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। और अदर वर्ड में अगर बात करेंगे आप, जैसे कि रेलवे में भी होता है, बनारस जंक्शन बोल देते हैं आप लोग, कोटा जंक्शन बोलते हैं, तो उसमें बात होता है कि कोटा जंक्शन, बनारस जंक्शन किसको बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि वह पार्टिकुलर प्लेस जहां से कहीं के लिए कोई गाड़ी बंद करके चलती है, वहीं से स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बनारस से कोई गाड़ी, मान लीजिए कोई ट्रेन यहां से स्टार्ट करती है, यहीं से वो चलती है कई जगह के लिए, तो बनारस को हम जंक्शन बोलेंगे। अगर कहीं से ट्रेन आ रही है, वहां पे रुकी और चली गई, तब वो जंक्शन नहीं बोला जाता है, वो स्टेशन बोला जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। फिर इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपको इस पे आएगा और कैसे आपसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि इसमें मेनली किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल कैसा आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट डिजाइन कर दिया जाए, यहाँ पे बैटरीज लगा दी जाए। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी आप लगा दो और यहाँ पे 40 वोल्ट की बैटरी लगा दो। अब ये 3 रजिस्टर्स आपने लगाया,
यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम है, ये मान लीजिए 4 ओम है और ये मान लीजिए 8 ओम है। इस पॉइंट का नाम अगर मैं देता हूं A B C और इस पॉइंट का नाम देता हूं D, तो आपसे पूछा जा सकता है कि BD में करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन BD, मतलब I BD में आपसे पूछा जा सकता है, तो किसी ब्रांच में पूछा जा सकता है, ठीक है। AB में पूछा जा सकता है, BC में पूछा जा सकता है या BD में पूछा जा सकता है। तो सिंपल तरीका है, इसको आप KCL से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह पॉइंट आपका जो है B पॉइंट है वो आपका जंक्शन हो गया। अब जब B पॉइंट को आप जंक्शन कंसीडर करते हैं तो इस B पॉइंट से टोटल कितने ब्रांच निकले हैं आपको ये देखना है। मतलब जो भी आप जंक्शन कंसीडर करेंगे, जो भी आपको जंक्शन दिखेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वहां से कितने ब्रांचेस डिवाइड हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। इसमें आप इसको मान लीजिए कि इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है और BD ब्रांच में करंट I3 जा रहा है। अब आपको I3 की वैल्यू भी निकालना है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी रजिस्टर है और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है और ये पॉइंट X है और Y है। अब आपको इस रजिस्टर में अगर करंट I की वैल्यू निकालनी है, तो आपको हमेशा अगर करंट I निकालना है तो क्या करना है, उसके लिए आपको लिखना है Vx मतलब पोटेंशियल ऑफ X माइनस Vy पोटेंशियल ऑफ Y एंड डिवाइडेड बाय R। ये हमेशा I होता है, मतलब उस ब्रांच के दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और R से डिवाइड मार देंगे, तो उस ब्रांच में वो करंट की वैल्यू पता चल जाती है। और इस लॉ को हम लोग को पता है कौन सा लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। यही इन्होंने बताया था, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अलग ओम्स लॉ था, उसको हम लोग जब एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। हमको ये KCL के अकॉर्डिंग पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अब इसकी वैल्यू को 0 करना है, तो सबसे पहले हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर मैं I1 इक्वल टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, I1 AB ब्रांच का करंट है तो मैं लिखूंगा VB माइनस VA, बीच का रेजिस्टेंस क्या है 2। अगर I2 मैं निकालूंगा तो I2 इक्वल टू लिखूंगा, देखिए BC ब्रांच का करंट I2 है तो लिखूंगा VB माइनस 30/4। और अगर I3 में लिखूंगा तो I3 इक्वल टू लिख लूंगा VB माइनस B का पोटेंशियल है 40/8। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हर जगह आप VB माइनस BA लिख रहे हैं, VB माइनस BB लिख रहे हैं, VB माइनस BC लिख रहे हैं, क्या ये जरूरी है? तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसका मतलब जिधर जा रहा है उधर का पोटेंशियल कम है और जिधर से जा रहा है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। हमेशा करंट जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको आप इजी वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 बाल्टी ले लीजिए, एक 10 लीटर का बाल्टी और एक 5 लीटर का, दोनों में पानी भर दीजिए। अब दोनों को अगर मिक्स मतलब दोनों को अगर पाइप के थ्रू जोड़ेंगे तो हमेशा पानी जो होगा वो ज्यादा जो भरा हुआ है उसमें से कम वाले की तरफ जाएगा, मतलब 10 लीटर से 5 लीटर की तरफ। तो जो 10 लीटर है एक्चुअली में वही पोटेंशियल है। तो हमेशा याद रखें कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पॉइंट से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने माना है कि B का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट इधर से इधर जा रहा है। अगर आपको लगे तो आप VA माइनस BB आप भी इसको आप लिख सकते हैं। जब VA माइनस BB लिखेंगे इसका मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ है। अब देखिए अब तीनों करंट हमने लिख लिया, तीनों करंट को जोड़ करके हमको 0 करना है। तो मैं यहाँ रफ कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये लिख चुके होंगे आप लोग। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, देखिए कैसे। तो लिखूंगा I1 की वैल्यू है, वी नो दैट I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 0 होना चाहिए।
I1 की वैल्यू है VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 प्लस DB माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 प्लस VB माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0। अब देखिए A का वैल्यू 20 था तो यहां पुट कर सकते हैं हम लोग 20। यहां पे आपका 20 आ गया। A की वैल्यू जो थी वो कितना थी 20, जो यहां पे हमने छोड़ दिया था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 8, इसको सॉल्व करिए तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 4VB माइनस 480 प्लस इसको करेंगे तो 2 होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2VB माइनस 60, फिर प्लस करेंगे आप ये 1 मतलब VB माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 6 और ये 1 7 VB हो गया आपके पास। अब ये करेंगे तो 140 और 40 180 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो VB इक्वल टू आपके पास आ गया 180 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको कौन सा करंट चाहिए था? I3 चाहिए था, तो आप लिख सकते हैं I3 की वैल्यू आपने लिखा है कितना? तो VB माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास देखिए I3 इक्वल टू आ जाएगा VB है 180 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 56, मतलब I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस 100 डिवाइडेड बाय 56। इसका मतलब एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डायरेक्शन ऊपर से लिया था आपने, लेकिन एक्चुअल में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर आपका आंसर करंट का माइनस आता है तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपको प्रोसेस ऐसे ही रखना है। अगर माइनस आया है इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया था VB माइनस VD आपने लिया था, एक्चुअल में उसके अपोजिट में करंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि D का पोटेंशियल ज्यादा है और B का पोटेंशियल कम है। आप यहां से देख सकते हैं D का पोटेंशियल 180/7 है, मतलब नियर अबाउट कितना होगा? 7 2 जा 40, क्या बचा 4, 7 5 जा 35, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 25 इज लेस देन 40, तो करंट B से B की तरफ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी केसीएल पर आप देख सकते हैं कि IIT 2019 में क्वेश्चन आया था, सेम इसी पैटर्न पे था, तो उसको हम करा देते हैं आप लोगों को कि कैसे वो सॉल्व होगा। सेम पैटर्न था जो अभी हम कराए थे, लगभग इसी तरह का क्वेश्चन भी था। जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें कि यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लो मैं। देखिए तो अभी जैसे हम लोगों ने केसीएल पढ़ा तो केसीएल का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया हम लोगों ने। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन अभी 2019 IIT जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सेम पहले के पैटर्न की तरह सॉल्व कर सकते हैं जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। कैसे? तो देखिए ये पॉइंट सी है, अब इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? जंक्शन। क्वेश्चन में दिया होगा कि स्विच को क्लोज करने के बाद इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेम जो पहला पैटर्न लगाया था इसमें सी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? जंक्शन। आप इसको फिर से लिखेंगे, इस ब्रांच में मान लीजिए करंट आपको दिया हो, करंट आपके पास दिया है मान लीजिए I1, इस ब्रांच में करंट दिया हो I2 और इस ब्रांच में करंट दिया हो I, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब करंट इधर आ रहा है तो आप लिखेंगे VA माइनस VC, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? I1 डिवाइडेड बाय 2।
क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कितना है 2। अब इस ब्रांच में करंट कितना होगा, तो I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 4। और देखिए जब भी ऐसा आपको कहीं दिखे, इसका मतलब इसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ है। कोई भी चीज अर्थ होता है तो उसका पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं। अब देखिए इस केस में करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है, तो आप इसलिए लिखेंगे I, तो I इक्वल टू आप लिखेंगे 0 माइनस VC डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो 0 आना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल टू 0। अब देखिए I1 आपके पास कितना है, तो 20 माइनस VC डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 माइनस VC डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0 माइनस VC डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 4। ये हो जाएगा 40 माइनस 2VC प्लस 10 माइनस VC, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2VC इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 50 माइनस 5VC इक्वल टू 0। VC की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। अब VC आपके पास कितना आ गया 10 वोल्ट। अब VC जब 10 वोल्ट आपके पास आ गया तो आप इस ब्रांच का आपको I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या लिखें आप 0 माइनस VC बाय 2, मतलब 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -5 एम्पियर। अब देखिए -5 का मतलब करंट आपने किधर से किधर लिया है, नीचे से ऊपर इसमें ब्रांच में लिया था, क्योंकि देखिए जिसको पहले लिखेंगे उसका पोटेंशियल आपने ज्यादा माना है, और जिसको कम लिखेंगे उसका पोटेंशियल, जिसको बाद में लिखेंगे उसका पोटेंशियल कम होगा। तो हमने 0 माइनस VC लिखा, मतलब मैं नीचे से ऊपर करंट दे रहा हूं, तो अब मेरा साइन क्या है नेगेटिव। इसका मतलब करंट किधर से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसी टॉपिक पर आपको एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि आपको देखना है, उसको सॉल्व करना है और फिर उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि कितना होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केवीएल के बारे में बात करेंगे, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। आप सबको पता है कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन मैक्सिमम केवीएल पे आते हैं। चलिए आगे के लिए गुड लक।